Solve the following system of a linear equation by Cramer rule. हमारे पास 3 इक्वेशन हैं। आपने इनको क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम होगा कि हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। तो इन तीनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, उनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे साइन के साथ। तो 2 2 1 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 3 -2 -2, थर्ड रो में 5 1 माइनस। अब हम ये चेक करेंगे कि आया कि ए जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा और एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 2, 2 वाली रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा, -2 -2 1 -3। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो छोड़ी, सेकंड कॉलम छोड़ा, तो हमें हासिल हुआ 3 -2 5 -3। फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट है 1, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ा, तो हमें हासिल हुआ 3 -2 5 1। एक्सपेंड करते हैं तो 2 इंटू 6 + 2 -2 इंटू 3 -3 -9 और +10 +1 इंटू 3 + 10। तो फर्दर हासिल हुआ 6 + 2 8, 8 2 द 16 और 10 -9 1 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 10 + 3 13 13 मल्टीप्लाई बाय 1 1। 16 + 13 29 और 29 में से 2 माइनस किया 27। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये नॉन सिंगुलर है। ऐसी सूरत में हम इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू मालूम की जा सकती है कि जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास मैट्रिक्स ए का, उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू जो इक्वेशन की राइट साइड पर हैं 3 1 और 2 ये प्लेस कर। तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया कांस्टेंट नंबर से, तो 3 1 और 2, इसी तरह 2 -2 1 और 1 -2 -3 कॉलम की रुख पर हमने इसको पढ़ा। आपने ये डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू मालूम कर। एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो पहला एलिमेंट है रो का 3, 3 वाली रो छोड़ी, 3 वाला कॉलम। इसी तरह सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का 2 -2, 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ा, और प्लस थर्ड एलिमेंट है 1, 1 वाली रो छोड़ी, 1 वाला कॉलम छोड़ा, तो हमें 1 -2 2 1 हासिल हुआ। अब हम एक्सपेंड करेंगे तो 3 इंटू 6 + 2, उसके बाद -2 इंटू -3 + 4 प्लस 1 इंटू 1 + 4। तो x की वैल्यू हमें हासिल हुई 24 -2 + 5। तो 29 - 2 = 27। तो 27/27 और कैंसलेशन के बाद हमें हासिल होगा 1। x की वैल्यू हमें हासिल हुई 1। अब हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट वैल्यूज के साथ। तो हम लिखेंगे 2 कॉलम की सिमत में अगर हम इसको पढ़ें तो 2 3 5 3 1 2 1 -2 -3 डिवाइडेड बाय 27। एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट एलिमेंट है 2, 2 वाली रो, 2 वाला कॉलम छोड़ा, 1 -2 2 -3। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 3, 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छोड़ा, तो 3 -2 5 -3। और फर्स्ट रो का
थर्ड एलिमेंट है 1, 1 वाली रो छोड़ेंगे, 1 वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो 3 1 5 2 हमें हासिल हुआ। अब हम एक्सपेंड करते हैं, तो 2 इंटू -3 प्लस 4 -3 इंटू -9 प्लस 10 और प्लस 1 इंटू 6 -5। फर्दर सॉल्व करने से y इज इक्वल टू 2 -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 27। तो हमें हासिल हुआ 0 डिवाइडेड बाय 27 और फाइनल वैल्यू 0 मिली। तो y इज इक्वल टू 0 हमें हासिल हुआ। अब हम थर्ड वेरिएबल z की वैल्यू निकालते हैं। तो मैट्रिक्स A को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं और थर्ड कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से चेंज करते हैं। तो हमें हासिल हुआ 2 3 5 2 minus 1 2 minus 2 1 3 1 2 डिवाइडेड बाय 27। एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट है 2 फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो छोड़ी, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, -2 1 1 2। सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का 2, 2 वाली रो, 2 वाला कॉलम छोड़ेंगे, 3 1 5 2। और थर्ड एलिमेंट है 3, 3 वाली रो, 3 वाला कॉलम छोड़ेंगे, 3 -2 5 1 हमें हासिल हुआ होल डिवाइडेड बाय 27। एक्सपेंड करते हैं, तो 2 इंटू -4 -1 माइनस 2 इंटू 6 -5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 27। तो 2 इंटू -5 हमें हासिल हुआ -10, फिर -2 इंटू 1 -2 और 13 इंटू 3 39। तो 39 -12 हमें हासिल हुआ 27। तो 27 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू हमें हासिल हुई 1 के इक्वल। तो हमने तीनों वेरिएबल x, y और z की वैल्यू क्रैमर रूल की मदद से मालूम। सेकंड पार्ट है 2x1 minus x2 plus x3 is equal to 5। फर्स्ट इक्वेशन है 4x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 8। दूसरी इक्वेशन है 3x1 minus 4x2 minus x3 is equal to 3। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास। हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है क्रैमर रूल की मदद से। तो ए मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट होगा। तो तीनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट जो हैं उनको लिखते हैं। तो हमें हासिल होगा 2 -1 1 4 2 3 3 -4 -1। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ए सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऐसी सूरत में हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम कर। तो ए डिटर्मिनेंट लिखते हैं और अब हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है 2 और हमें हासिल होगा 2 वाली रो और कॉलम छोड़ने से 2 3 -4 -1। सेकंड एलिमेंट है -1 -1 वाली रो कॉलम छोड़ने से 4 3 3 -1 हासिल हुआ। और थर्ड एलिमेंट है 1 1 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 4 2 3 -4 हमें हासिल। अब हम एक्सपेंड करते हैं 2 बाई 2 के डिटर्मिनेंट्स। तो 2 इंटू -2 प्लस 12 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 9 प्लस 1 इंटू -16 -6। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। देन -13 इंटू 1 -13 और 1 इंटू -22 आपको -22 हासिल होगा।
सिंप्लीफाई करने से आंसर मिला -15 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसी सूरत में हम सॉल्यूशन सेट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम x की वैल्यू मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट a के पहले कॉलम को चेंज करेंगे कांस्टेंट वैल्यू से, और कांस्टेंट वैल्यू है इक्वेशन की राइट साइड पर लिखी हुई 5, 8 और 3। तो x की वैल्यू x1 की वैल्यू मालूम की जाएगी। फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से चेंज किया 583 -1 2 -4 1 3 -1 होल डिवाइडेड बाय -15। एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 5, 5 वाली रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे। इसी तरह सेकंड एलिमेंट है -1, -1 1 रो और कॉलम छोड़ने से जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हासिल होगा उसको लिखेंगे। और इसी तरह थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का 1, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, तो जो डिटर्मिनेंट हासिल होगा उसको लिखते हैं। होल डिवाइडेड बाय -15। एक्सपेंड करते हैं 5 इंटू -2 + 12, 1 इंटू -8 -9 +1 इंटू -32 -6 होल डिवाइडेड बाय 15। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस 1 इंटू -17 प्लस 1 इंटू -38 होल डिवाइडेड बाय -15। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं x1 इज इक्वल टू 50 -17 -38 होल डिवाइडेड बाय -15। हमें हासिल होगा -5 ओवर -15। सिंप्लीफाई करने के बाद 1/3। तो x1 की वैल्यू हमें हासिल हुई 1/3। अब हम x2 की वैल्यू मालूम करते हैं। तो x2 के लिए डिटर्मिनेंट a के सेकंड कॉलम को कांस्टेंट नंबर से या कांस्टेंट वैल्यू से चेंज कर देंगे। तो हमें हासिल होगा 243 583 13 -1 होल डिवाइडेड बाय -15। एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 2, तो 2 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 5, 5 वाली रो और कॉलम छोड़कर लिखेंगे। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 1, तो 1 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे और डिटर्मिनेंट को लिखेंगे होल डिवाइडेड बाय -15। फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो हमें हासिल होगा 2 इंटू -8 -9 -5 इंटू -4 -9 और +1 इंटू 12 -24 होल डिवाइडेड बाय -15। तो x2 की वैल्यू है 2 इंटू -17 -5 इंटू -13 +1 इंटू -12 होल डिवाइडेड बाय -15। तो हमें x2 की वैल्यू हासिल हुई -34 +65 -12 डिवाइडेड बाय -15। तो सिंप्लीफाई करने से -19 ओवर 15 हमें हासिल हुआ। अब हम थर्ड वैल्यू मालूम करते हैं जो कि x3 होगी। x3 की वैल्यू मालूम करने के लिए हम डिटर्मिनेंट a के थर्ड कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे -15 से। एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 2, 2 वाली रो और कॉलम छोड़ा। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है -1, -1 वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे। और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 5, 5 वाली रो और कॉलम छोड़। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू
तो एक्सपेंड करते हैं तो 2 इंटू 6 प्लस 32 प्लस 1 इंटू 12 माइनस 24 प्लस 5 इंटू माइनस 16 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय माइनस 15। तो 32 प्लस 6 38 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसी तरह 1 इंटू माइनस 12 प्लस 5 इंटू माइनस 22 होल डिवाइडेड बाय माइनस 15। तो सिंप्लीफाई करने से 76 माइनस 12 माइनस 110 होल डिवाइडेड बाय 15 हासिल हुआ और फाइनल वैल्यू हमें x3 की मिली -46 डिवाइडेड बाय -15 और माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे तो 46 डिवाइडेड बाय 15 हमें हासिल। तो x1 की वैल्यू है 1/3, x2 की वैल्यू है -19/15 और x3 की वैल्यू है 46/15। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है, यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हुए आपने नीचे दिए गए सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस 2y प्लस z या z इज इक्वल टू -1, 3x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 4 और y माइनस z इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखेंगे। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म कोएफिशिएंट लिखते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1। वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखेंगे x y z या z और राइट साइड पर कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिखेंगे -1 4 1। अब हम इन मैट्रिसेस को पहचानने के लिए नाम देते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ ए कोएफिशिएंट को ए का नाम दिया, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल को एक्स और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को हमने बी का नाम। ऊपर वाली इक्वेशन हमें ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखी नजर आ रही। हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो ए को राइट साइड पर ले गए। तो ए अगर राइट साइड पर जाएगा तो ए इनवर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ये हमारा रिलेशन है जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मैट्रिक्स x की वैल्यू हासिल होगी। तो ए मैट्रिक्स लिखते हैं x और b मेंशन कर। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करनी है और ये चेक करना है कि क्या ए सिंगुलर है या नॉन। तो ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा और फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 1 इंटू 1 -2 1 -1 माइनस इंटू -2 इंटू 2 -2 0 -1 प्लस 1 इंटू 3 1 0 1 एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू -1 प्लस 2 माइनस इंटू -2 इंटू -3 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 0। फाइनल वैल्यू हमें हासिल होगी 1 -6 प्लस 3 की मदद से जो कि इक्वल है -2 और ये नॉन जीरो है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी सूरत में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें एडजॉइंट मालूम करना है मैट्रिक्स ए का। तो उसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए मैट्रिक्स ए के। तो कोफैक्टर पहला है A11। फार्मूला होता है -1 रेज टू पावर i प्लस जे। आई रो को जाहिर करता है और जे कॉलम को जाहिर करता है। तो पहली रो पहला कॉलम
उसका एलिमेंट ले छोड़ेंगे और जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें पहली रो पहला कॉलम जो है उसको छोड़ने से हासिल हुआ 1 माइनस 2 1 माइनस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिली 1 की 3। अब सेकंड को फैक्टर मालूम करते हैं जो कि A12 होगा, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट छोड़ देंगे और जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने से हमें हासिल हुआ -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 0 माइनस 1 और इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें हासिल हुआ 3। अब हम थर्ड को फैक्टर मालूम करेंगे जो कि A13 होगा, यानी मैट्रिक्स ए में पहली रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3 पहली रो थर्ड कॉलम को छोड़ने से जो डिटर्मिनेंट हमें हासिल होता है वो है 3101। एक्सपेंड करने से हमें हासिल हुआ 3। अब हम नेक्स्ट को फैक्टर A2221 मालूम करते हैं, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम जो है उसमें मौजूद जो नंबर है उसको छोड़ेंगे या वैल्यू है उसको छोड़ेंगे और जो डिटर्मिनेंट हासिल होगा उसको लिखते हैं। तो A21 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 -2 1 1 -1 और हमें हासिल हुआ 1। इसी तरह A22 हासिल करते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, जो वैल्यूज बचेंगी उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल हुआ -1। अब हम A23 हासिल करते हैं तो कोफैक्टर 2 3 की वैल्यू मालूम करने के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना पड़ेगा और इसके अलावा जो वैल्यूज हमें हासिल होंगी उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 0 1 और हमें फाइनल वैल्यू हासिल हुई -1। A31 is equal to -1 raised to power 3 plus 1। थर्ड रो छोड़ी और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, हमें हासिल हुआ -2 1 1 -2 और फाइनल वैल्यू है 3। A32 -1 रेज टू पावर 3 प्लस 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, हमें हासिल होगा 1 1 3 -2 और फाइनल वैल्यू है 5। A33 तो -1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो हमें हासिल हुआ 1 -2 3 1 और फाइनल वैल्यू है 7। तो तमाम को फैक्टर हमने मालूम कर लिए हैं तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। को फैक्टर ऑफ ए का जो मैट्रिक्स है उसको हमने अरेंज किया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 की फॉर्म। अब यहाँ पर जो हम वैल्यूज मालूम कर चुके हैं उन वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं या रखते हैं तो हमें कोफैक्टर ऑफ ए हासिल, एक मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने से हमें हासिल हुआ 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7। इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमने अभी मालूम किया है ए का, डिवाइड करेंगे उसको ए डिटर्मिनेंट जो कि -2 है तो लिखने से हमें फॉर्म हासिल। अब हम x की वैल्यू मालूम करते हैं जो कि a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स और b की वैल्यू लिखते हैं। x इज इक्वल टू 1 ओवर -2 इंटू 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7 और b मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे तो -1 4 और 1। अब मैट्रिसेस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से
हमें हासिल होगा -1 +4 +3, यानी फर्स्ट रो जो है ये मल्टीप्लाई होगी तो हमें हासिल हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय -1, सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का -1, 4 से मल्टीप्लाई होगा -4, और थर्ड एलिमेंट है 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। इसी तरह सेकंड और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करने से हमने वैल्यूज हासिल कर। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 1/-2 इंटू -2 0, और -2 से डिवाइड करेंगे या -2 1/-2 मैट्रिक्स के अंदर या मैट्रिक्स में मौजूद हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 1 1। अब x जो है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो x मैट्रिक्स फॉर्म में है x y z इज इक्वल टू 1 1 0 हासिल हुआ, और दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो x की वैल्यू है x के बिल्कुल सामने 1, y की वैल्यू y के बिल्कुल सामने 1, और z की वैल्यू z के बिल्कुल सामने 0। तो x y और z की वैल्यू हमने मालूम कर। मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हुए हमने नीचे दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 3, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, -3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -4। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखेंगे और राइट साइड पर मैट्रिक्स ऑफ ए कांस्टेंट होगा। पहचानने के लिए मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को ए का नाम देंगे, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल को x का और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को b का। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी जो कि मालूम की जा सकती है a इनवर्स b की मदद से। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या मैट्रिक्स ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें हासिल होगी वैल्यू 2 इंटू 0 -1 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 2 यानी 2 प्लस 4 प्लस 6, और फाइनल वैल्यू मिली 10, और 10 एक नॉन जीरो नंबर है इसलिए ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो हम ए इनवर्स की वैल्यू मालूम कर सकते। ए इनवर्स की वैल्यू मालूम की जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए की मदद से, और एडजॉइंट ऑफ ए तैयार किया जाएगा कोफैक्टर्स की मदद से। तो कोफैक्टर मालूम करते हैं। तो फर्स्ट कोफैक्टर है 1 1, -1, 1 प्लस 1, और 1 1 से मुराद है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर मौजूद एलिमेंट जो है उसको छोड़ देंगे, और जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म। तो सॉल्व करने से हमें वैल्यू मिली 0। नेक्स्ट कोफैक्टर है A1 2, फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट को छोड़ देंगे, और जो वैल्यूज मैट्रिक्स ए में हमें मिलेंगी उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखकर सॉल्व किया तो हमें 4 हासिल हुआ। A13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, और जो बाकी वैल्यू हमें मैट्रिक्स ए से हासिल हुई उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने से हमें जो वैल्यू हासिल हुई है वो लिखते हैं जो कि 2 है। तो A21 नेक्स्ट कोफैक्टर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, और जो बाकी एलिमेंट मैट्रिक्स ए के हैं उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद सॉल्व करने से हमें हासिल हुआ -5। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, और जो वैल्यूज हमें हासिल होंगी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में से उसको सॉल्व किया तो हमें हासिल हुआ 13। A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, जो वैल्यूज ए की हासिल होंगी उनको लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और सॉल्व करने से हमें हासिल हुआ -1। A31
तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा और जो वैल्यूज हासिल हुई हैं उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, तो 1 3 1 -2 और फाइनल वैल्यू हमें मिली -5। ए 3 2 -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 और हमें इसी तरह वैल्यू हासिल होगी 7। A33 की वैल्यू थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ने से हासिल हुई 1। अब हम मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर लिखेंगे, तो लिखा जाएगा A11 A12 A13 फर्स्ट रो में और इसी तरह पोजीशन वाइज हम कोफैक्टर को लिखेंगे। इनकी जगह अब हम इनकी वैल्यूज जो अभी हमने मालूम की हैं वो लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किया जा सकता है, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज ले, तो ट्रांसपोज लेकर लिखते हैं। और ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं। तो 1/10 into 1 minus 5 minus 5 4 13 7 2 minus 1 1 हमें हासिल। ए इनवर्स और बी की वैल्यू हम रिलेशन में लिखते हैं जिसकी मदद से हम एक्स की वैल्यू मालूम करें। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी रिलेशन है हमारे पास, वैल्यूज प्लेस करते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली और बी की वैल्यू है 3 0 -4। अब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे के साथ, तो फर्स्ट रो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो तमाम एलिमेंट से और फिर थर्ड रो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो हमें हासिल होगा 1/10 into 0 -0 plus 20 12 plus 0 minus 28 6 minus 0 minus 4। सिंप्लीफाई करने से 1/10 into 20 minus 16 और 2 और 1/10 को मैट्रिक्स में मौजूद तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल हुआ 2 -8/5 1/5। तो x को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं x1 x2 x3 इक्वल टू 2। ये वैल्यूज गलत जरा लिखी गई हैं, तो 2 -8/5 और 1/5। तो x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है -8/5 और x3 की वैल्यू है 1/5। क्वेश्चन नंबर 3 है, solve the following system by reducing their augmented matrix to the echelon form and the reduced echelon। फर्स्ट पार्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। एगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे इसका, तो एगमेंटेड मैट्रिक्स में हम लेफ्ट साइड पर मौजूद जो वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट लिखेंगे और राइट साइड पर मौजूद कांस्टेंट जो हैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो 1 - 2 - 1 ये फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर मौजूद कोफिशिएंट हैं वेरिएबल्स के और राइट साइड पर मौजूद है कांस्टेंट -1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने फर्स्ट रो की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह सेकंड रो और थर्ड रो हमें हासिल हो सकती। अब हमने करना ये है कि डायगोनल एलिमेंट जो हैं 1 3 -3 यहाँ हमने 1 1 लाना है रो या रो ऑपरेशन की मदद। तो रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए डायगोनल एलिमेंट को 1 1 में चेंज करेंगे और डायगोनल एलिमेंट से नीचे जो एलिमेंट होंगे जो कि जैसे कि नजर आ रहा है 2 5 -4 यहाँ हमें 0 हासिल करना है। तो ये प्रोसेस जो होगा मुकम्मल करने के बाद जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसकी शक्ल को हम एक्लॉन फॉर्म कहते हैं। तो एक्लॉन फॉर्म के लिए हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं और रो ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं कि रो 2 में से रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से माइनस किया और रो 3 में से रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने से माइनस। अब आप देखें कि फर्स्ट कॉलम में 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो 0 हासिल हो गया और इसी तरह थर्ड रो को यूज आपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट
कॉलम में देखें कि 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड रो के एलिमेंट से सॉल्व करें तो हमें 0 मिलता है। तो हमें इस सारे प्रोसेस को करने से हासिल हुआ 0 7 5 2 दूसरी रो में और 0 6 7 6 थर्ड रो। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट 7, इस 7 की प्लेस पे या जगह पे आपको 1 चाहिए और 1 एक ही सूरत में यहाँ आ सकता है कि हम सेकंड रो को 7 से डिवाइड करें। तो रो ऑपरेशन करते हैं और सेकंड रो को 7 से डिवाइड करते हैं, या दूसरी सूरत में थर्ड रो हमारी मदद कर सकती है कि थर्ड रो में एक एलिमेंट है 6। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें 1 हासिल होता है। तो हमारा थोड़ा सा फायदा हो गया यहाँ पे। तो रो 2 में से माइनस करेंगे रो 3, तो हमें हासिल हुआ 0 1 -2 -3 सेकंड रो के तौर। थर्ड रो चेंज नहीं होगी। अब सेकंड रो में मौजूद 1 के नीचे एक नंबर है 6, ये 0 होना चाहिए, यानी इस जगह पर 0 आना चाहिए। तो सेकंड रो का 1 जो है ये हमारी मदद करेगा। अगर 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड रो में से माइनस करें तो 6 - 6 0। तो इसी प्रोसेस को लिखते हैं, रो ऑपरेशन है। R3 रो 3 में से माइनस करेंगे 6 टाइम रो 2, तो हमें रो 2 3 के सेकंड एलिमेंट 6 जो है उसकी जगह पर 0 मिल जाएगा। तो हमें थर्ड रो में हासिल हुई वैल्यू 0 0 19 और 24। अब आपको थर्ड रो में 19 की प्लेस पर 1 चाहिए, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो तमाम के तमाम 1 हो जाए। और 19 को 1 बनाने के लिए हमें थर्ड रो को 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। रो ऑपरेशन, तो R3 को हम 19 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये 1 मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम डायगोनल एलिमेंट 1 1 बन गए हैं और उन एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम 0। ये है एक्लॉन फॉर्म, इज रिक्वायर्ड एक्लॉन फॉर्म। तो अब हम थर्ड रो की मदद से इक्वेशन को लिख सकते हैं कि अगर हम लिखते हैं तो फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का वो x1 का कोफिशिएंट होगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का x2 का कोफिशिएंट होगा और थर्ड एलिमेंट x3 का। तो x1 -2 टाइम x2 -2 टाइम x3 इज इक्वल टू -। इसी तरह सेकंड रो को लिखेंगे तो x2 -2 टाइम x3 इज इक्वल टू -3। और थर्ड एलिमेंट थर्ड रो में जो है वो है हमें हासिल होगा x3 इक्वल टू 24/90। अब अगर हम x3 की वैल्यू बारी बारी सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करें तो हमें x2 और x1 की वैल्यू हासिल हो सकती है। तो 2 और 3 में पुट करने से, तो पुट इन 2 किया तो हमें x2 हासिल हुआ, x2 -2 इंटू 24/19 इज इक्वल टू -3। और यहाँ से x2 की वैल्यू हमें मिली -3 प्लस 48/19 और x2 की वैल्यू है -57 प्लस 48/9, तो इक्वल है ये -9/9। अब ये x2 और x3 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें हासिल हो सकती है x1 की वैल्यू। तो x1 -2 इंटू -9/19 -2 इंटू 24/19 इक्वल टू -1। तो x1 प्लस 18/19 -48/19 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लिया और x1 -11/19 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x1 की वैल्यू 11/19 हमें हासिल हुई। अब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, मगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक
हमें एक्लॉन फॉर्म को रिड्यूस भी करना है, यानी हम जो एक्लॉन फॉर्म है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे और हमें वही वैल्यूज हासिल होनी चाहिए जो हम x1, x2 और x3 की हासिल कर। तो फॉर रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म तो हम रो ऑपरेशन जो है अपने इस इक्लॉन फॉर्म के ऊपर दोबारा सर अंजाम देंगे और सेकंड रो में -2 को 0 बनाएंगे और फर्स्ट रो में भी मौजूद -2 और -2 जो है वो 0 में तब्दील होना चाहिए। तो ये सारा अमल हम करेंगे कि रो 1 में प्लस करेंगे 2 टाइम रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया रो 1 में, तो सेकंड एलिमेंट जो है रो 1 का वो 0 में तब्दील हो जाएगा और थर्ड एलिमेंट -7 हासिल। अब हम रो 1 प्लस करेंगे 6 टाइम रो 3 और रो 2 प्लस 2 टाइम रो 3, तो हमें हासिल होगा फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का वो भी 0 और थर्ड एलिमेंट सेकंड रो का वो भी 0। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर हमें एक यूनिटी मैट्रिक्स हासिल हो चुका है और राइट साइड पर कुछ वैल्यूज हमें हासिल हुई हैं और ये x1, x2 और x3 की वैल्यूज हैं।